190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की नई तारीख से मुतालिक कल वकला को आगाह किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को अदालत ने महफूज किया था। रेफरेंस का फैसला सुनाए जाने की तारीख में तीसरी मरतबा तब्दीली सामने आई। अहम खबर दें 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले के हवाले से तफसीलात बताएंगे अनवार अब्बासी। अनवार बताएगा। आज बिल्कुल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का फैसला एक बार फिर मौखर किया जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल नहीं सुनाया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुनाया जाना था। नई तारीख मतलब कल वकला को भी आगाह कर दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को जो महफूज किया गया था कल सुनाया जाना था, लेकिन अब फिर एक मरतबा फिर तीसरी मरतबा ये ताखीर का शिकार हो रहा है और ये फैसला अब कल वकला को बता दिया जाएगा और इस फैसले की नई तारीख ज़राए के मुताबिक मुकर्रर की जाएगी। लेकिन अब हतमी तौर पर ये नहीं बताया गया कि नई तारीख क्या होगी, लेकिन इसके बारे में कल वकला को आगाह कर दिया जाएगा। यूं ये फैसला जो 18 दिसंबर को महफूज किया गया था तीसरी दफा ताखीर का शिकार हो रहा है और कल सुनाए जाने वाला फैसला अब मुमकिन तौर पर किसी अगली तारीख में सुनाया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया अनवार। तुरबत में धमाके में जाँ भाग 4 अफराद में से 3 की शनाख्त हो गई। SHO तुरबन हुसैन दश्ती के कजन वहाब दस्ती, नूर खान दस्ती, एजाज कशकोरी शामिल हैं। वाकई में एक मुसाफिर बस, एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर जल गए हैं। 35 से ज्यादा जख्मी। जख्मियों में SP कोयटा सुहेब मोहसिन, उनका कमसिन बेटा हैदर शाह। कलंतम तंजीम ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने तुरबत धमाके की मजम्मत कर ली। बिलावल भुट्टो ने कहा, दहशतगर्दी इंसानियत से दुश्मनी है, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कोहाट में IG खैबर पख्तूनख्वा की आमद। आला सतह का इजलास जारी है। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक बगन वाक़े में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलाके को दहशत गर्दों से पाक करके दम लेंगे। सहूलतकारों के तमाम ठिकाने मिसमार कर दिए जाएंगे। जल्द तमाम इलाके क्लियर करके मुतासरीन के लिए सामान रवाना कर दिया जाएगा। आपको बताएं, कोहाट में IG खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ है। इजलास की अंदरूनी कहानी आपको बताएं तो बगन वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज KPK का ऐसा कहना था। इलाके को दहशत गर्दों से पाक करके दम लेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आजाओं में हक़ खुद इरादियत मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे। आज़ाद कश्मीर के दारकूमत मुजफ्फराबाद में एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन ने आज़ाद कश्मीर के हक और भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने रैली से खिताब किया है। मैं अपने 76 साल कबल के इस मौके पर जो 10 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद की सूरत में बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने आया, इस मौके पर डट के खड़े रहना है। और आज़ादी की तरीके सिर्फ जहाद से कामयाब होती है। पोलराइजेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी डेढ़ नींद की मसाजिद को खत्म करना पड़ेगा। यह सियासी दुकानदारी हमें सिर्फ तबाही की जानब ले जाएगी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के अहलिया विशाल मलिक ने कहा कि 1947 से लेकर अब तक अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत पर 1 दर्जन से ज़ायद करारदादें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से पूछना चाहती हूँ, इन वादों और करारदादों का क्या बना? जो वादे कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत के लिए किए गए थे, क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने हिंदुस्तान की हठधर्मी के सामने घुटने टेक दिए? तारीफ कभी अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों को मुआफ़ नहीं करेगी। विशाल मलिक ने मज़ीद क्या कहा, आइए देखते हैं। आज मैं यूनाइटेड नेशन से एक दफ़ा फिर रेटरेट करती हूँ कि 1947 से लेकर अब तक ओवर अ डजन यूनाइटेड नेशंस के अंदर करारदादें हैं कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए। और आज 5 जनवरी है। मैं यूनाइटेड नेशन से पूछना चाहती हूँ कि क्या हुआ उन वादों का, उन प्लेजेस का, उन प्रोमिसेस का? क्या दुनिया ने, यूनाइटेड नेशंस ने ये फैसला कर लिया है कि हिंदुस्तान की हट धर्मी के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए? मगर तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बॉडीज और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को, कि आप खामोश तमाशाई बैठे रहे और कश्मीरियों की नस्ल कुशी होती रही। पाकिस्तान मैरीटाइम एंड सी पोर्ट अथॉरिटी के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में ठन गई। पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया, हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हिमायत खत्म करने पर हुकूमत खत्म होने की धमकी भी दे दी।
तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी का कहना है वफाकी हुकूमत मुतवातिर ऐसे फैसले कर रही है जिनके हवाले से एतमाद में नहीं लिया जा रहा। अथॉरिटी का कयाम के फैसले पर हुकूमत सिंध और पीपल्स पार्टी दोनों को बेखबर रखा गया। बार बार ये बात दोहरा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत को हमारी हिमायत हासिल है, जिस दिन ये हिमायत खत्म कर देंगे वफाकी हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। शायद मुस्लिम लीग नून को इस बात के दराक नहीं। 11 माह गुजर गए, ताहाल मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास नहीं बुलाया गया। आइन की मुस्तकिल और खुली खिलाफ वर्जी की जा रही है। मुल्क को आइनी और कानूनी तर्ज अमल पर चलाया जाए तो वो सबके लिए बेहतर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लेस्को में करप्शन के इल्जामात पर OSD होने वाले अफसरान की तैनातियों का नोटिस ले लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर पर करप्शन इल्जामात की तहकीकात और करप्ट अफसरान की तैनाती की इंक्वायरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खाकान कमेटी के चेयरमैन होंगे। मेंबर में सेक्रेटरी पावर डिवीजन लेस्को नुमाइंदा और आर्मी का नुमाइंदा शामिल होगा। कमेटी FI अफसरान की लेस्को केसेस को छुपाने के मामले पर तहकीकात भी करेगी। 12 करप्ट लेस्को अफसरान की बहाली का मामला भी कमेटी देखेगी। साबिक लेस्को चीफ मोहम्मद अमीन की तैनाती में रूस पर आमद दरामद की भी तहकीकात होंगी। कमेटी 10 रोज में रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। बात करेंगे मौसम की बदलती रुतों की और रुख करेंगे बैन-अक़वामी मंजरनामे का। कहीं बर्फबारी, कहीं शदीद धुंध तो कहीं बारिश। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी ने ठरठरा कर रख दिया। कोयटा, ज़ियारत, गिलगित, खिज़र, वादी तीरा और बालाई इलाकों में बर्फ के गालों ने वादी का हुस्न दुबाला कर दिया। बाज़ इलाकों में मामूलाती जिंदगी भी मुतासर हो रही है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। चित्राल भर में रात भर शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। बर्फबारी की वजह से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासर। चित्राल शहर में 7 इंच, वादी कैलाश, गरम चश्मा में 1 फीट, जबकि गोलैन में 18 इंच तक बर्फबारी हो चुकी है। लवारी टनल रोड पर बर्फबारी को हटाने का काम भी जारी है। ताहम गाड़ियों को लवारी टनल रोड अबूर करने में शदीद मुश्किलात का सामना। चित्राल की तमाम अंदरूनी सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद हो चुकी हैं। बर्फबारी के बायस बिजली का निज़ाम भी मुतासर हो गया। पारा चिनार के कोह सफेद पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कोयटा ज़ियारत के साथ कल्लात शहर और गिरदनवाह में भी हर मंजर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया है। बलूचिस्तान के इलाके संजावी में भी खून जमा देने वाली सर्दी है। दर्जा हरारत -12 तक गिर गया।